मृत्यु के समय भी सत्संग के दो शब्द याद आ जाए कि जो मरता है वो शरीर है, शरीर से मेरा संबंध था वो पूरा हो गया। जैसे कपड़े पुराने छोड़कर नए पहनते हैं, ऐसे ही वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, संसार एक पाठशाला है। यहाँ सुख आता है, दुख आता है, अनुकूलता आती, प्रतिकूलता आती। सुख बांटने की चीज है, दुख विवेक जगाने का साधन है कि दुखालय संसार में हम सुखी होने की कोशिश करते, आसक्त होते। बड़े में बड़ा मूर्ख है जो संसार में सदा सुखी रहना चाहते। अरे संसार सदा नहीं तो उसमें सुख सदा कैसे होगा बेटे? भगवान के बाप भी रोके गए, दुखी होके गए। इस संसार ने तो भगवान को भी रुला दिया। हाय सीते सीते भाई लक्ष्मण, शिव जी और पार्वती में भी गड़बड़ करा दिया। संसार ऐसा है, लेकिन वो गड़बड़ करा दिया, उनके दिल में गड़बड़ नहीं आई। ऐसे तुम्हारे को भी संसार गड़बड़ कराए लेकिन दिल में गड़बड़ ना आए, इसी का नाम है व्यवहार कुशलता। पार्वती मायके जाना चाहती थी, लेकिन पार्वती के बाप ने यज्ञ किया था शिव जी को नीचा दिखाने के लिए। शिव ने मना किया नहीं जाना, लेकिन मेरे आया होगा, जीजा जी आए होंगे, मेरी बहनें आई होगी, मेरी सहेलियां आई होगी, मैं तो जाती हूँ। शिव जी के जैसा तुम्हारी मर्जी, अब तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हें दुख देना चाहता है। मैं बोला राम जी की परीक्षा नहीं लेना, और तुम सीता बन के गई। अब राम की परीक्षा लिया और अवज्ञा किया, तेरा भाग्य ऐसा है दुख होने का, तो जो जा तुम्हारी मर्जी है। वो तो पार्वती गई, सती गई। शास्त्र कहते शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड पारा। बोले तो संसार है, अपना मन भी अपने कहने में सदा नहीं रहता। तो पत्नी अपने कहने में चले, पति अपने कहने में चले, बेटा अपने कहने में चले, ये बेवकूफ लोग मानकर दुखी होते। शिव जी बोले चलो, ऐसा ही संसार है। शिव जी तो समाधि में चले गए। और सती ने देखा कि विष्णु जी का यज्ञ में स्थान है, ब्रह्मा जी का है, इंद्र का है, सभी देवताओं का सम्मान भरा आसन है, उनको यज्ञ में स्थान है। मेरे पति जो कल्याण मूर्ति है, उनको अपमानित करने के लिए मेरे पिता ने यज्ञ किया है। मैं ऐसे बाप की बेटी क्या मुंह दिखाऊंगी, इतना महान पति, और फिर मैं ऐसे वेर मूर्ति दक्ष की बेटी। मैं जब जाऊंगी मुझे बोलेंगे दाक्षायणी आओ, तो मेरा उनका नाक कट जाएगा। योग बल से अग्नि प्रकट किया नाभि से, और सती ने अपना शरीर भस्मीभूत कर दिया। ये सारी खबर नारद जी को मिली। नारद जी गए कैलाश, शिव जी समाधि से उठे। नारद जी बताओ क्या समाचार है? बोले माता जी नहीं दिखती सती जी। बोले वो अपने पिता के यज्ञ में गई है। नारद जी बोले नहीं महाराज, गई है वो, ऐसा ना बोलेंगे, गई थी, मतलब वो गई थी, फिर ऐसा ऐसा उसने तो अग्नि स्नान कर लिया योग बल से, आत्महत्या नहीं किया। सारी बात जाना तो शिव जी को लगा कि सती को मेरे प्रति सद्भाव था। अपने सेवक को बुलाया, वीरभद्र। वीरभद्र एक जमाने में भील था। खरगोश, कबूतर, जंगल के प्राणी की हत्या करके गुजारा करता था। एक दिन में कोई शिकार नहीं मिला। संध्या हो गई, दूसरा दिन हो गया। घर क्या ले जाऊंगा, बच्चों को क्या दूंगा। रात्रि को जंगल में रहा, भूख लगी,
इधर उधर देखा तो कहीं दिया जलाई दिया प्रकाश देखा। बोले वहां कोई साधु महात्मा होंगे, रोटी खाऊंगा। वो साधु महात्मा के पास गए तो ओम बोलो तो ओमकार उच्चारण से पाप नाशिनी शक्ति पैदा होती, कार्य साफल्य और भाग्य को बदलने वाली ऊर्जा पैदा होती। नमः शिवाय। बिली पत्ता रखा, अभी उठेंगे अभी उठेंगे। सुबह हो गया, शिवरात्रि की रात जागरण हो गया और लंबा जप से समाधि वाले संत की दृष्टि पड़ी। कुछ समय के बाद वो मर गया, राजा वीरसेन बन गया। एक दिन का संत का दर्शन लेने से मैं पापी हत्यारा राजा वीरसेन बना हूं। शिव मंदिर में पूजा पाठ में किसी को तकलीफ न हो, सड़कें अच्छी बनवा दे, प्याऊ लगा दिए, वृक्षारोपण कर दिया, साधु संत ब्राह्मणों का सम्मान हो। पुण्य आत्मा का सम्मान होता है तो अपना पुण्य और ज्ञान बढ़ता है, और दुष्टों का सम्मान होता है तो अपना ज्ञान पुण्य नष्ट होता है। अपूजा यत्र पूजन्ते पूजा नानस्तु पूजन्ते तत्र भय शोक मृत्यु अविशन्ति। पूजने योग्य पुरुष का जहाँ पूजा सत्कार होता है वहां तो खुशहाली और उन्नति होती है, लेकिन अपूजनियों का पूजा होता है और पूजनीय व्यक्तियों का अपमान अनादर होता है, अत्याचार होता है, वहां भय शोक विफलता और मृत्यु तांडव करता है। लादिन पूजने योग्य अथवा सम्मान योग्य नहीं रहा होगा, लेकिन अफगानिस्तान में लादिन का जय जयकार होने लगा। कई कपड़ों पर भी लादिन के फोटो यहाँ भी चल पड़े थे, बनियानों पर, और बुद्ध की मूर्तियां टूटने लग गई। बुद्ध का आदर होना चाहिए, संत का अनादर होने लगा अफगानिस्तान में, और लादिन का आदर होने से लगा। इसी युग की बात है। अमेरिका ने बमबाजी की और सारा अफगानिस्तान तहस नहस हो गया, दुनिया जानती। हिंदुस्तान पर भी कई बार गति को पाया। राजा था, वीर भी था, शिकारी था, तभी भी मार काट में तो होशियार था। उसी को काम सौंपा जाता है जो कर सकता है, किसी बनिया को नहीं सौंपा जाता है तो ये कर। जिसको जो काम सौंपा जाता है उसी में कुछ शक्ति का संचार, बुद्धि की प्रेरणा भी दी जाती। जाओ वीरभद्र, जरा देखो दक्ष ने कैसा कुछ करा है, इनको ठीक करके आओ, ले जाओ थोड़ा सैन्य। गए और जहां कनखल है अभी हरिद्वार में, वहां यज्ञ हो रहा था। यज्ञ ध्वंस कर दिया। यज्ञ तो ऊंचा काम है, लेकिन ऊंचे काम में किसी को नीचा दिखाना है, द्वेषपूर्ण ऊंचा काम किया जाता है तो ऊंचा काम भी नीचा हो जाता है, और नीचा काम भी हित के लिए किया जाता है तो नीचा काम भी ऊंचा हो जाता है। कोई तुमको खून कर दूंगा ऐसी धमकी देता है तो थाने में अर्जी कर दो, लेकिन चक्कू पिस्तौल दिखाता है तो कमिश्नर ऑफिस में आप अधिकार पूर्वक लिखवाओ कि इसने मेरे को रिवॉल्वर दिखाया अथवा चक्कू दिखा। लेकिन तीसरा आदमी हॉस्पिटल में आपको सहारण गांठ काटता है, निकालता है, अथवा शरीर में कोई ऐसा अंग है उसको काटता है, पीटता है, उसको कुछ खून निकालता है, कुछ गांठ निकालता है, उसको फी देना पड़ता है, क्योंकि वो शैल्य क्रिया करने वाला डॉक्टर है, वैद्य है, उद्देश्य उसका हमारे स्वास्थ्य का है। तो यज्ञ हो, जप हो, अच्छा काम हो, उद्देश्य गड़बड़ है तो उसका फल गड़बड़ होता है। जाओ वीरभद्र। वीरभद्र ने जाकर तहस नहस किया और दक्ष प्रजापति को बोला तुम्हारा यज्ञ तो मैं पूरा करता हूं,
धड़ाक से उनका सिर काटा और यज्ञ होती। फिर तो बहुत कुछ हुआ। वीरभद्र जब लौटा तो कनखल से चलते चलते कैलाश जाना था सैन्य के साथ। रास्ते में जहाँ विश्राम किया हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच, वहां आज भी वीरभद्र इलाका है और वीरभद्र भगवान का आश्रम है। एक शिकारी भील है लेकिन उसमें भी भगवान है ना, भगवान की सत्ता को जागृत किया तो वीरभद्र इलाका है। तुम कभी भी चेक कर सकते हो। मैंने तो कई बार वहां से यात्रा की। हरिद्वार से ऋषिकेश जाओगे तो वीरभद्र होके ही जाना पड़ेगा। कहा तो एक शिकारी खरगोश के लिए छटपटाए और कहा संत का दर्शन और अच्छा स्मृति योग भगवान वीरभद्र होकर पूजा जाता है। करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर, अपनी करनी से हम भगवान अंतरात्मा के नजीक जाते, अपनी विकृति से हम भगवान से दूर जाते, प्रेत बनते, पिशाच बनते। मुसोलिन पिशाच बन गया, इब्राहिम लिंकन पिशाच बन गया, राजा नृक क्रिकेट बन गया, राजा आज सांप बन गया। मैं तो आप सबको बधाई देता हूं कि आपको सत्संग की रुचि है। जो सत्संग सुनते और दीक्षा लेते हैं उनको 33 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे होते 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 जाए। फिर एक आशीर्वाद मंत्र देते जिससे हार्ट अटैक कभी ना हो, हाई बीपी ना हो, लो बीपी ना हो, काविर ना हो गया तो 50 माला जप करने से ठीक हो जाए। और बच्चों को सारस्वती मंत्र देते जिससे बच्चों की बुद्धि शक्ति, सुमरण शक्ति, ब्रह्मचर्य शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति, परिणाम को समझने वाली मति शक्ति का विकास होता है। ऐसे ऐसे गरीब बच्चे, वीरेंद्र मेहता गरीब बच्चा, पढ़ने में 33% 35% आते। सारस्वती मंत्र लिया, एक्सफोर्ड एडवांस लर्न्स डिक्शनरी के 80,000 शब्द पृष्ठ क्रमांक के साथ याद रहने लगे। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बापू के उस बच्चे का सर्वोत्तम याद शक्ति वालों में नाम नंबर 1 पर। नोकिया कंपनी में अभी जो मैनेजर है पढ़ने में ढीला था, स्कूल में से नाम निकल जाएगा। अजय मिश्रा का मंत्र दिया, बुद्धि खुली। 30 लाख रुपया मिलते हैं साल में, 2.5 लाख रुपया महीने का, और दूसरे कई अलाउंस। ये वो एक पुस्तक लिखी $110 में बिकी, 5 भाषाओं में अनुवाद हुआ। दूसरी पुस्तक लिखी $150 7,000 रुपए में बिकती है। 5 रुपए की दिव्य प्रेरणा पुस्तक पढ़ने वाला मेरा शिष्य पुस्तक लिखता है तो 5,000 में बिकती है और दूसरी 7,000 में बिकती है। ये कैसा आध्यात्मिक खजाना है जिसको स्कूल में रखना प्रिंसिपल पसंद नहीं करता है। बच्चा ढीला है, बाप मर गया, लड़के को कोई कहने वाला नहीं, पढ़ता नहीं, रिजल्ट खराब लाएगा। मंत्र मिला ऐसे जिनको भी मंत्र मिलता है, सारस्वती मंत्र से बच्चे बच्चे तेजस्वी होते हैं। आप यहाँ से सूरत जाओगे तो बीच में वापी नगर आएगा, औद्योगिक नगर वापी है, बंबई सूरत के बीच में। एक देहात में कहीं गांव में रहने वाली ठिंगड़ी लड़की आई, मेरे को डॉक्टर बनना है, सारस्वती मंत्र दिया। ऐसी एमडी जो भी कुछ करना था, डॉक्टर बनी, नर्सिंग होम खोला, बड़े बड़े डॉक्टरों को। पहले तो गरीब थी, नौकरी किया, लेकिन पुराने डॉक्टरों को पीछे कर दिया। फिर अपना अस्पताल खुला, गुरु कृपा अस्पताल। अबॉर्शन नहीं करती, मायूं का इलाज करती। उसका पति भी डॉक्टर हुए, डॉक्टर आशा उसका नाम है। ऐसे तो कई बच्चियां न जाने कहां बुलंदियों को छूते हैं, लेकिन मंत्र शक्ति केवल डॉक्टर बनने के लिए या मैनेजर बनने के लिए नहीं, भगवान का साक्षात्कार करने तक की यात्रा देते।